हाँ, अभी उसके वेदांत का भी, वेदांत के भी मार्क्स मैंने देखे नहीं, किसी के देखे नहीं मैंने मार्क्स। एक बार अच्छा, जो क्वेश्चंस है 1 to 20 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेना, मेरे को दिखा देना एज ए होमवर्क, और संभाल के रखने क्वेश्चन सब ये। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, क्वेश्चन फर्स्ट है, सजेस्ट टू ट्रांजिशन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉर विच द वेव नंबर रेशियो इज 108:7। वेव नंबर का रेशियो जो है, म्यू बार 1 मान लो, म्यू बार 2 मान लो, इसका रेशियो जो है 108:7 आ जाए। तो ये तुम्हें चारों ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी, चारों ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। मैं आंसर वाला चेक कर रहा हूँ, डी पार्ट जो है, मैं आंसर वाला पार्ट चेक कर रहा हूँ जो डी पार्ट है, बाकी तुम सेम उसी तरीके से चेक कर लेना। डी पार्ट में लिखा है, फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन पेपर सबके पास होना चाहिए इस समय, फर्स्ट लाइमन एंड फर्स्ट पास्चन ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइमन एंड फर्स्ट पास्चन ट्रांजिशन। फर्स्ट लाइमन का मतलब है आर जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाना है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइमन मतलब 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और फर्स्ट पास्चन मीन्स ये आर जेड स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, लाइमन पावर पास्चन 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा 108:7। सॉल्व करोगे 108:7 ही आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, चारों ऑप्शन से करके आंसर निकालना था इसका। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th ऑर्बिट, रेडियस का डिफरेंस बोला हुआ है। डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th बोर्स ऑर्बिट, बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इट्स n-1th बोर्स रेडियस, वैल्यू ऑफ एन इज। तो ये हो गया सीधा Rn+1 माइनस Rn इज इक्वल टू Rn-1। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, 0.53 तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह, 0.53 और Z तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 0.53 N का स्क्वायर बाय जेड बाहर, आर्मस्ट्रॉन्ग भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0.53 बाय जेड n-1 का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं? यानी ये आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसिल हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4n इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तुम सब ये, एन से एन कैंसिल, एन की वैल्यू हो जाएगी 4 सीधा, एन की वैल्यू सीधा 4 आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं किसी को उसमें? थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, CO plus NO2 gives CO2 plus NO, CO plus NO2 gives CO2 plus NO, गैसियस रिएक्शन है पूरी, ये ध्यान रखना। 1 मोल ईच ऑफ द 4 गैसेस मिक्सड इन 1 लीटर कंटेनर, 1 मोल हर एक का है और 1 लीटर कंटेनर है, तो तुम 1 मोलर मान सकते हो उसको। एंड द रिएक्शन इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट को, यानी इसमें देखो अगर क्यूसी चेक करोगे तुम, तो क्यूसी तो इसका 1 ही आएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में जाएगी वो चेक करने के लिए। और वाइट प्रेसिड बेराइटा वाटर से ट्रीट करने के बाद, बेराइटा वाटर से ट्रीट करने के बाद, बेराइटा वाटर से ट्रीट किया तो वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये CO2 से रिएक्ट करता है बेराइटा वाटर, BaCO3 बन जाता है, या SO2 से रिएक्ट करता है, BaCO3 बन जाएगा। BaCO3 का प्रेसिड बना है, BaCO3 का प्रेसिड बना है 236.4 ग्राम, 236.4 डिवाइड बाय इसका वेट होगा, Ba का 137, कार्बोनेट का 60, 197। सॉल्व करोगे ये आएगा 1.2 के आसपास, 1.2। तो अब 1.2 का इसका वेट आ गया, यानी ये बढ़ रहा है। ये जो मोल्स BaCO3 के हैं वही मोल्स होंगे CO2 के, ये 1 से बढ़ गए हैं, इसका मतलब डायरेक्शन गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 1 में से x जाएगा, 1 में से x जाएगा, बनेगा 1+x, 1+x, 1+x जो है 1.2 है, 1+x 1.2 है, तो x आ गया 0.2, x आ जाएगा इससे 0.2। यहाँ से तुम सारा सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा केसी क्या आएगा, केसी क्या आ जाएगा यहाँ से, 1+x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना इसको, 1+x यानी 1.2 का होल स्क्वायर, 1.2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.8 का 0.64, यानी ये आ जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाय 0.64,
डिवाइड बाय 0.64, तो सॉल्व करोगे 2.25 आंसर आ जाएगा, 2.25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हिंट होना चाहिए तुम्हारे पास कि अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन हो रही है, एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे एच या जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, ए प्लस बी गिव्स एक्स, या सी ले लेते हैं सिंपल, सी प्लस डी, स्मॉल एबीसीडी कोफिशिएंट है और कैपिटल एबीसीडी रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए रेट जो दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है, के एफ इंटू ए की पावर ए, बी की पावर बी, माइनस के बी इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, ये ऐसे दिया जाता है। एक अगर मैं जनरलाइज करूं उसको, H2 प्लस आई टू गिव्स 2HI, H2 प्लस आई टू गिव्स 2HI, तो उस केस में रेट जो होगा वो होगा के एफ इंटू H2 इंटू आई टू माइनस एच आई का के बी इंटू एच आई का स्क्वायर, माइनस के बी इंटू एच आई का स्क्वायर। और इनिशियल स्टेजेस पे ये वाला पार्ट नहीं आएगा, इनिशियल स्टेजेस पे कौन सा पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, के एफ इंटू एच आई का H2 इंटू आई टू आएगा। इनिशियल स्टेजेस पे के बी वाला पार्ट नहीं आता क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम होती है, बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम होती है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा इसमें, के एफ इंटू H2 इंटू आई टू माइनस के बी इंटू एच आई का होल स्क्वायर। रेट का फॉर्मूला ये है, ये रेट का फॉर्मूला है। अब इसमें अगर तुम चेक करोगे, रिएक्शन दे रखी है और इसमें रेट दे रखा है 3.9 इंटू 10⁻⁵, जो इनिशियल दे रखा है वो क्या होगा, के एफ, और जो फाइनल दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻⁵, ये क्या होगा, के बी, ये होगा के बी। तो इससे तुम केसी निकाल लोगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, केसी हो जाएगा के एफ बाई के बी, यानी 3.9 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 10⁻⁵, 2.1 इंटू 10⁻⁵, ये होगा केसी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर तुम ध्यान से लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है केसी फॉर द कंप्लेक्सेशन ऑफ द फोर्थ सीएल नेगेटिव आयन, केसी फॉर द कंप्लेक्सेशन ऑफ फोर्थ सीएल नेगेटिव आयन, यानी ये बैकवर्ड रिएक्शन का केसी पूछ रहा है। चेक करो एक बार, ये बैकवर्ड रिएक्शन का पूछ रहा है, तो इसलिए आंसर तुम्हारा जो केसी होगा वो रिवर्स रिएक्शन के लिए निकालना है, केसी डैश एक तरीके से। तो वो हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.9 इंटू 10⁻⁵। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वही 53.8। सर फोर्थ सीएल माइनस का क्या मतलब है? फोर्थ सीएल नेगेटिव यानी 3 सेल नेगेटिव तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, फोर्थ वाला सीएल नेगेटिव भी अंदर आ जाए, देखना रिएक्टेंट जो है PtCl4 2 नेगेटिव नहीं है। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। तो ये था इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, सॉलिड NH4HS और LiCl3.NH3 है, दोनों सॉलिड फॉर्म में है और इसमें क्लोज वेसल में है। फॉलोइंग इक्विलिब्रिया वाज एस्टेब्लिश्ड, LiCl.NH3 सॉलिड प्लस 2NH3 गैस, और सबके लिए बोला Kp फॉर द फर्स्ट इक्विलिब्रियम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 9। पहले इक्विलिब्रियम के लिए Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 9, दैट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू 3। पार्शियल प्रेशर NH3 का 3 है दोनों रिएक्शन के अंदर, क्योंकि दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया फॉलो कर रही है, सही ना। तो इसका मतलब जो सेकंड इक्विलिब्रिया है NH4HS गिव्स NH3 प्लस H2S, उसका Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, और दोनों गैसेस का टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है 12 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 है 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना हो जाएगा अगर दोनों का 12 है, तो वो हो जाएगा 9 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ बस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की वैल्यू पुट करेंगे 3, और H2S की वैल्यू पुट करेंगे 9, आंसर आ जाएगा 27। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, सही ना, 27 एटमॉस्फेयर स्क्वायर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, केपी दे रखा है किसी भी रिएक्शन के लिए, केपी दे रखा है 0.01 एटमॉस्फेयर, 0.01 एटमॉस्फेयर। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि इसका मतलब प्रोडक्ट जो है हमेशा एक ज्यादा है गैशियस में देन रिएक्टेंट, तभी तो यूनिट एटमॉस्फेयर है। बस यही सोचना था इसके अंदर, ए गैशियस गैस टू बी गैशियस, ये मतलब है इसका। तो अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हमने कर दिया है कम, वॉल्यूम कंटेनर को कम करेंगे तो यानी प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है, टुवर्ड्स लेसर नंबर मोल्स, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर आ जाएगा मूव रिवर्स टू रीच इक्विलिब्रियम। 6 क्वेश्चन हो गए। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे। सेवंथ क्वेश्चन है
इन ए वेसल टू इक्विलिब्रिया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया की इक्वेशन है N2 + 3H2, पहली इक्वेशन है N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये इक्वेशन दे रखी है। और दूसरी इक्वेशन है N2 + 2H2 gives 2N2H4, एंड मैं इसमें सिर्फ हिंट दूंगा, करना खुद तुम्हें, gives N2H4, N2H4। और दोनों के जो N2 और H2 है मोलर रेशियो में 9:13 के, यानी ये मैं मान रहा हूँ 9p, तो ये हो जाएगा 13p, ये 9p, तो ये 13p, क्योंकि रिएक्शन तो एक ही है ना, तो सब सेम ही है, एक ही वेसल में दोनों है N2 और H2, और 9p और 13p। इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है 7p नॉट, इक्विलिब्रियम प्रेशर 7p नॉट है, और पार्शियल प्रेशर 1h3 एंड पार्शियल प्रेशर H2 एट इक्विलिब्रियम आर p नॉट एंड 2p नॉट। तो रिलेशन बिटवीन kp's फॉर बोथ डायरेक्शन पूछा है। मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ सिर्फ तुम्हें कि इसमें से मान लो x गया, इसमें से x गया, तो इसमें से जाएगा 3x, 3x जाएगा, बनेगा 2x। इसमें से मान लिया मैंने y गया, तो इसमें से जाएगा 2y, बनेगा y, बनेगा y। तो अब दोनों जगह N2 सेम रहेगा, तो इधर भी ऊपर -y कर देना, नीचे -x कर देना। ऊपर -3x था, नीचे -2y है, तो ऊपर -2y कर देना, नीचे -3x कर देना, और ये सेम रहेगा सब कुछ। अब इक्विलिब्रियम प्रेशर यानी दोनों को ऐड कर दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4, दिस इज इक्वल टू दे रखा है 7p नॉट, सबको ऐड करके लिख देना, सबको ऐड करके लिख देना। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 सिर्फ वो 2x है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 है 2x, विच इज इक्वल टू दे रखा है इसने, विच इज इक्वल टू p नॉट। और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है 2p नॉट, पार्शियल प्रेशर H2 है 2p नॉट, यानी 13p पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू 13p माइनस 2y माइनस 3x इज इक्वल टू, ये दे रखा है 2p नॉट। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, सॉल्व कर लेना इसको। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी x और y में, और एक इक्वेशन ये, इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद केपी इस डायरेक्शन निकालना, इसका निकालना, दोनों को डिवाइड कर दो, 1:3 में आ जाएगा। कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं होगी, देख लेना एक बार। 8th क्वेश्चन नोट कर लिया है? एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2 आर गैस आर अलाउड टू रिएक्ट इन ए 20 लीटर फ्लास्क एट 400 केल्विन। 20 लीटर का फ्लास्क है, और इसमें 2 मोल ऑफ N2 और 3 मोल ऑफ H2 दे आर अलाउड टू रिएक्ट। N2 + 3H2 की रिएक्शन होती है, तो बनता है 2NH3, तो बनता है 2NH3। इसने 2 मोल इसके लिए हैं, 3 मोल इसके लिए हैं। हमें दिख रहा है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल को खत्म करता है, यानी 1 मोल N2 बच जाएगा, क्योंकि तुमने 2 मोल N2 लिया था। तो N2 लेफ्ट विल बी 2 - 1, 1 मोल, 1 मोल N2 विल बी लेफ्ट, क्लियर। 1 मोल N2 जो है वो बच जाएगा, 1 मोल N2 बच जाएगा, इसका मतलब एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ H2 into NH3 10 लीटर। फिर उसके बाद बोला 20 लीटर का एक फ्लास्क था, 20 लीटर का था ये, फिर 10 लीटर इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, तो जो भी NH3 बनेगा 2 मोल, ये 2 मोल NH3 इसके अंदर डिजोल्व कर जाएगा, NH3 इसमें डिजोल्व कर गया। अब बचेगी सिर्फ 1 मोल N2 गैस, वो भी इस 10 लीटर वाले पार्ट, 1 मोल N2 गैस बचेगी 10 लीटर वाले पार्ट में। तो उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 सिर्फ होगा RT/V। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 है 1, R T है 300 केल्विन बाय V है 10 लीटर। तो 300R/10 आंसर आ जाएगा, 300R/10, यानी आंसर आ जाएगा डी पार्ट का, डी पार्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन करेंगे 9th, 9th क्वेश्चन। बोला इसने गिव परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन ए बॉटल लेबल्ड 109% ओलियम, 109% ओलियम। इसका मतलब H2SO4 कितना है, 109 ग्राम, 109 ग्राम है। 100 ग्राम जो ओलियम होता है, वो उसके अंदर मान लिया मैंने x ग्राम SO3 है। ओलियम H2H2O7 होता है, या H2SO4 प्लस SO3 होता है। x ग्राम SO3 है, तो 100 माइनस x ग्राम क्या हो जाएगा इसके अंदर, H2SO4। तो SO3 प्लस H2O, ये मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ तुम्हें। SO3 प्लस H2O क्या दे देगा, ये भी H2SO4 दे देगा। 80 ग्राम SO3 से रिएक्ट कर रहा है, और H2SO4 बन रहा है,
98 ग्राम। तो x ग्राम SO3 से कितना बनेगा 98/80x। टोटल H2SO4 हो गया 100 माइनस x इधर है 100 माइनस x प्लस 98/80x। दिस इज इक्वल टू 109। दिस इज इक्वल टू 109। तो ये सॉल्व करोगे इसे तुम्हें कितना आ रहा है यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है x की वैल्यू निकालोगे तो 40 आ जाएगी x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो 100 हमें निकालना है H2SO4 तो वो आ जाएगा 60। x की वैल्यू 40 आ रही है चेक करना एक बार। यस सर। तो ये आ जाएगा यस 60। ये आ जाएगा फिर 60 सही ना। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे 109% जब भी लिखा होता है ना मतलब 9 ग्राम इसके अंदर पानी है 100 ग्राम तो ये है ही दोनों ये और ये 100 ग्राम है तो 9 ग्राम पानी है। 9 ग्राम पानी का मतलब 18 ग्राम पानी के साथ ये 80 ग्राम रेट कर रहा है 9 ग्राम के साथ ये 40 ग्राम रेट करेगा तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ये 40 ग्राम है तो बचा हुआ H2O4 कितना हुआ 60 ग्राम। डायरेक्ट भी आता ऑब्जेक्टिव के लिए अदरवाइज मैंने पूरा बड़े तरीके से बताया ये। और ये क्वेश्चन तो कॉमन था डायरेक्ट देख के भी मार्क कर सकते थे तुम्हें। यही क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला ये भी क्लास में कराया हुआ मैंने। क्या है कि स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 ग्राम पर एमएल डेंसिटी देखिए 1.6 ग्राम पर एमएल और 67% बाय वेट है वो 67% बाय वेट का मतलब 67 ग्राम जो सोल्यूट है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन आ गया 100 ग्राम डेंसिटी उसकी 1.6 है फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम और 100 बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ गया यहाँ से वॉल्यूम आ गया 100 अपॉन में 1.6 इनिशियल कंडीशन सेंटीमीटर क्यूब में या एमएल में। उसके बाद उसने बोला कि परसेंटेज बाय वेट कितना होगा सेम एसिड का अगर ये डाइल्यूट कर दे 1.2 ग्राम पर एमएल डेंसिटी अगर हम कम कर दे डेंसिटी कम कर दी यानी पानी ऐड किया है पानी जो है वो 100 में भी x ग्राम ऐड किया बढ़ाएगा इसको और वॉल्यूम में भी x ml क्योंकि पानी की डेंसिटी x वो 1 ग्राम पर एमएल होती है तो मास में भी वो x बढ़ेगा तो वॉल्यूम में भी x ही बढ़ेगा। तो बस v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे v की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस x डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 100 बाय 1.6 प्लस x सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना आता था x याद है 125 आता था x सॉल्व करेंगे x आ जाएगा 125 x 125 ग्राम या ml कुछ भी कह लो। तो अब टोटल मास हो गया सॉल्यूशन का 125 यहाँ पे और 100 था हमारे पास इनिशियल तो टोटल मास हो गया सॉल्यूशन का 225 और सोल्यूट तो कितना है 67 तो 67 बाय 225 इंटू 100 तो 30% के आसपास आ जाएगा 67 बाय 225 इंटू 100 ये 25% के आसपास 30% के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखेंगे 11th क्वेश्चन equivalent weight of an element is 32 percentage by mass of oxygen in its oxide will be। तो equivalent weight element का है 32 ऑक्साइड मान लिया मैंने M2O है M2O ऑक्साइड मान लिया तो इसमें सीधा करना है मिलिक्विलेंट ऑफ मेटल या एलिमेंट कह लो मिलिक्विलेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ ऑक्साइड यानी M2O मिलिक्विलेंट ऑफ परसेंटेज परसेंटेज किसी पूछिए ऑक्सीजन की पूछिए ना ऑक्सीजन की पूछिए मिलिक्विलेंट ऑफ एलिमेंट मत करो मिलिक्विलेंट ऑफ ऑक्सीजन कर लो मिलिक्विलेंट ऑफ ऑक्सीजन करो क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछिए। तो ऑक्सीजन का मास मैंने मान लिया x अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का होता है 8 इंटू 10⁻³ अगर मिलिक्विलेंट लिख रहे हैं तो मिलिक्विलेंट ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑक्साइड के मिलिक्विलेंट तो ऑक्साइड का वेट मान लिया मैंने m और मिलिक्विलेंट ऑफ ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट होगा E प्लस 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ आएगा। तो यहाँ से 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा हमें x बाय m निकालना है x बाय m निकालना है 8 इधर आएगा इक्विवेलेंट वेट में दे रखा है 32 तो 32 प्लस 8 40 आ गया तो 8/40 यानी 1/5 यानी 0.2 20% आ जाएगा सीधा आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट नोट करेंगे नेक्स्ट नोट करना है अब आगे SO3 इन सर सॉलिड एक बार फेज। मुझे स्क्रीन दिखा दो। पिछली स्क्रीन मैंने रब कर दिया है हट गया है वो उससे पीछे वाली चाहिए तो मिल जाएंगी इसमें से कोई चाहिए तो मिल जाएंगी उससे पिछली वाली स्क्रीन मैंने रब कर दी अभी। नो सर ये वाला तो हो गया।
चलो वो खुद ट्राई करना है, वो हिंट दे दिया मैंने, तो मिलकर इक्वेट कर देना दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO3 इन सॉलिड फेज हैज, SO3 का सॉलिड फेज में, SO3 का सॉलिड फेज में ट्राइमर भी बनता है, मैंने सिखाया हुआ है ये ऑक्सो एसिड्स के अंदर, और इसका पॉलीमर भी बनता है, पॉलीमर भी बनता है इसका इस तरीके से, ये पॉलीमर, ये पॉलीमर बन जाएगा और ट्राइमर ये बनेगा, साइक्लिक ट्राइमर। एक मिनट, ये साइक्लिक ट्राइमर, ये साइक्लिक ट्राइमर आ जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लीनियर चेन और साइक्लिक ट्राइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 बार IIT में आ चुका है। 13 क्वेश्चन, H3BO3 प्लस NaOH, NaBOH4 प्लस NaBO2, मैंने क्लास में कराया हुआ ये। देखो H3BO3 प्लस, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। H3BO3 तो वीक एसिड है, इसी को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि NaOH तो बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक था। तो अगर इसको मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है तो BOH दोनों साइड से, BOH, ये H3BO3 है, इधर से मैं ग्लाइकोल ऐड कर दूं इसके अंदर, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 2 OH सेम साइड पे हो, यानी सिस की फॉर्म हो, सिस की फॉर्म हो, तो उस केस में वो H+ आसानी से रिलीज करेगा। यहाँ पे देखो, इधर ये इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोरोन को, तो इस O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये H+ रिलीज कर देगा, OH, O, और यहाँ से वाटर बाहर निकाल देना। ये इस तरह से, और बैक साइड से चाहो तो बैक साइड से भी ग्लाइकोल ऐड करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो एक कम्प्लेक्स बन जाता है, और जो H+ था ये वाला, ये H+ अब रिलीज होता है यहाँ पे, ये H+ रिलीज होता है, और इस H+ के रिलीज होने की वजह से ये अब स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है H3BO3 रिलीज। अब ये कैसे बना स्ट्रॉन्ग एसिड, जब ऐसा कोई कंपाउंड आए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा OH हो लेकिन सेम साइड पे हो, सेम साइड पे हो, ताकि ये H+ रिलीज करा सके इससे। तो इसलिए आंसर पहला वाला है कैटकॉल, कैटकॉल ये होता है जिसमें 2 OH सेम साइड पे होते हैं इस तरीके से, और cis 1,2 डाइओल तो मैंने ले ही रखा है ग्लाइकोल जैसे, तो इसलिए आंसर आ जाएगा A एंड B बोथ। नेक्स्ट है 14th सर क्वेश्चन, दोनों साइड पे दोनों सेम साइड पे उससे हेल्प कैसे होता है? दोनों सेम साइड पे, सर दोनों सेम साइड पे OH होने से लोन पेयर देने में हेल्प कैसे करता है वो? ये ना कम्प्लेक्स तभी बनेगा ना, अगर ऑपोजिट साइड होगा तो कम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, जैसे ट्रांसफॉर्म में हो, ये बना ना दोनों वो सेम साइड पे थे, इसीलिए तो करके दिखाया अगर। तो सर अगर ट्रांस में होगा तो फिर मतलब कॉम्प्लेक्स फ्री बन पाएगा उसमें? हाँ, तो कम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा ना, और H+ आसानी से रिलीज नहीं होगा, और ये 5 मेंबर की रिंग जो बन रही है नहीं बन पाएगी, ये 5 मेंबर रिंग बनी है ना इधर देख, B के साथ। तो सर रिंग से कुछ मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वगैरह कुछ आती है? हाँ, रिंग से स्टेबिलिटी भी आ रही है, 5 मेंबर 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, अगर ट्रांसफॉर्म में होगा तो रिंग बन नहीं पाएगी इस तरीके से। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, और ये कर लेना 2006 में, और एक बार अभी लेटेस्ट में 19 या 20 में पूछा क्वेश्चन, सेम साइड पे होंगे तो स्टेबिलिटी मिलती है। विच कंपाउंड विल रेडिली फॉर्म एडक्ट विद BF3, BF3 के साथ एडक्ट कौन बनाएगा, तो इसमें CH3 होल ट्वाइस O, ये तो मैं बता रखा मैंने क्वेश्चन, CH3 होल ट्वाइस O है, और SiH3 होल ट्वाइस O, इन दोनों में से अच्छा बेस कौन सा था, CH3 होल ट्वाइस O। रीजन, क्योंकि इस O के लोन पेयर कहाँ चले गए, सिलिकॉन के वेकेंट d ऑर्बिटल, तो इसका तो लोन पेयर बचा ही नहीं, तो इसलिए ये आसानी से BF3 को अपने लोन पेयर नहीं दे सकता, O देगा। ऐसे ही CH3 होल थ्राइस N है, ट्राइमिथाइलअमीन और ट्राइसिलाइलअमीन, इस केस में भी N के लोन पेयर चले गए सिलिकॉन के वेकेंट d ऑर्बिटल में, तो ये वाला N दे देगा लोन पेयर BF3 को, लेकिन ये वाला N नहीं दे पाएगा, तो इसलिए ये N सबसे जल्दी देगा लोन पेयर, क्योंकि N है, N कम इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये O भी दे सकता है लेकिन O N से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसलिए N जल्दी देगा लोन पेयर। तो एडक्ट कौन बनाएगा, CH3 होल्थराइजन, इसलिए CH3 होल्थराइजन आसानी से एडक्ट बना लेगा। इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, एडक्ट का मतलब क्या होता है? दोबारा बोलो एक बार घर। सर एडक्ट का मतलब क्या होता है? एडक्ट, एडक्ट का मतलब जैसे एक कॉम्प्लेक्स बनना थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके सर। नेक्स्ट है, ए डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.2d, डाइपोल कितनी है 1.2d,
1.2 d है, और if its bond length is 1 Armstrong, what fraction of electronic charge exists on each atom? बॉन्ड लेंथ कितनी है इसकी? 1 Armstrong। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, म्यू दे रखा है 1.2 डी यानी 1.2 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, 1.2 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। Q इंटू डी की वैल्यू 1 Armstrong है यानी 10⁻8 सेंटीमीटर। तो Q आ गया यहाँ से 1.2 इंटू 10⁻10, ये आ गया Q। और अगर 100% चार्ज देखें, 100% चार्ज ESU में क्या होता है? जब 100% आयनिक होगा कंपाउंड तो वो होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना आएगा? 1.2 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻10। तो 1/4 का मतलब 0.25। ये सबसे हो जाना चाहिए था, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन। विच हैज स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, ये भी सबको बता रखा है। CO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था? 3 से 3.5 के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, इसलिए आंसर आ जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है 17, मार्क द पेयर विच हैज बोथ जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जीरेड यानी सिमेट्रिकल, याद आ गया कि नहीं? तो सिमेट्रिकल कौन से वाले थे? सिग्मा और पाई स्टार, याद है कि नहीं? सिग्मा, जैसे सिग्मा 1s है तो ये ऐसे बनता था, प्लस प्लस कट किया बीच से, सिमेट्रिकल। और ऐसे ही पाई स्टार में होता था, पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, वो तो जीरेड थे। फिर 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल क्लोराइड्स हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये तीन टॉपिक मैंने अभी कराए नहीं है, फिर भी ये इजी था, कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। LiCl, NaCl, KCl, KCl, RbCl, सर ये इसमें चार मॉलिक्यूल्स है। NaCl में डाउट हो रहा था। हाँ, LiCl तो इसलिए मार्क नहीं करना क्योंकि ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, यही तीन आयनिक है, और इन तीनों में लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? NaCl की, तो इसलिए NaCl आंसर आएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, 2005 में मेंस में आया हुआ है ऐसे ही ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ये क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिक वाले बच्चों को तो कराया हुआ है, जिसने जिसने ऑर्गेनिक अटेंड किया है। अभी बताया था मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर। 19 क्वेश्चन, CH3COCl, CH3COOH, CH3CO होल ट्वाइस O, CH3CONH2, ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। किसी को भी रीजन याद है तुम में से? ये क्वेश्चन कराया हुआ है एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर, जब मैंने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ाई थी ना, उससे जस्ट पहले बताया था ये। देखो इसके अंदर तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बहुत ज्यादा, 10 मॉलिक्यूल भी आ गए तो उस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा ये, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है तो वंडरल फोर्सेस इसके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है तो वंडरल फोर्सेस इसके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर आएगा थर्ड पे एसिडिक एसिड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सिर्फ डाइमर ही बन पाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, तो इसलिए थर्ड पे ही आएगा, और इसमें सिर्फ वंडरल फोर्सेस है, इस वजह से लीस्ट है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। Under what condition of temperature and pressure the formation of atomic hydrogen from molecular hydrogen will be favored most? इससे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन फेवर्ड मोस्ट, तो H2 के बॉन्ड तोड़ने हैं तो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए हाई। दूसरा, रिएक्शन को ले जाना टुवर्ड्स हायर नंबर मोल, ये भी गैस ये भी गैस, तो हायर मोल्स पे ले जाना है तो प्रेशर क्या होना चाहिए? लो। तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होना चाहिए। लीच एटेम्प्ट में पढ़ रखा था अपने, H2 से 2H बनाना है, 1 मोल से 2 मोल। अच्छा, अगर वो पेपर बहुत टफ था क्या? सर कुछ क्वेश्चन तो पता ही नहीं थे, जैसे वो नहीं, कुछ क्वेश्चन तो, एक तो जैसे मैं बताता हूँ तेरे को, ये क्वेश्चन जो था, फोर्थ क्वेश्चन जो था, PTCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स वाला। यस सर, और सर थर्ड क्वेश्चन में भी बराइटा वाटर नहीं बता था। हाँ, बेराइटा वाटर नहीं पता, बेराइटा वाटर वैसे 9th 10th में भी पढ़ते हैं, बेराइटा वाटर पढ़ते हैं। चल कुछ नहीं होता, ये भी हटा दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड हट गया, फोर्थ हट गया, फिर उसके बाद हट गया 7th क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा थी, जो उसमें 1:3 आंसर है। यस सर। और 8th क्वेश्चन क्या कराया वो क्लास में, जिसमें वाटर डालते हैं तो NH3 गैस डिजोल्व कर जाएगी। सर ऐसा आपने शायद पहले कभी टेस्ट में बताया था कि NH3 डिसॉल्व हो जाती है।
ये मेरे को ध्यान आ रहा है कि मैंने कराया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद ओलियम मैंने करा रखा है। यस स्पेसिफिक सर। ग्रेविटी 10th क्वेश्चन भी करा रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला करा रखा है ना क्वेश्चन। सर ये वाला क्वेश्चन ध्यान नहीं है मेरे को। नहीं करा रखा है भाई, डेंसिटी कम हो जाती, करा रखा है कुछ। फिर 11th क्वेश्चन इक्विवेलेंट फ्लूइड वाला इजी है। SO3 वाला सॉलिड फेज में और लीनियर फेज में ये करा रखा होगा ऑक्सो एसिड्स के अंदर। 13th क्वेश्चन कराया हुआ था कि नहीं, बोरिक एसिड वाला, मेरे को ध्यान आ रहा है मैंने कराया हुआ है। नहीं सर, शायद ये नहीं कराया था। सर आपने बताया था नहीं क्लास कराया। में। सर आपने वो वाला बताया था, असिस्टेंट टू डायलिसिस। अच्छा, फिर एडक्ट विद BF3 सोच सकते थे इसको। फिर 15 डायरेक्ट क्वेश्चन का द मतलब नहीं पता फ्रैक्शन था। ऑफ, हाँ इसका मतलब नहीं पता, सही है। फिर ये फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाला, ये तो करा रखा है ना। यस सर, कराया हुआ है। स्मॉलर बॉन्ड लेंथ वाला करा रखा है। यस सर। मार्क द वो जीरेड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये भी बता रखा है क्लास में। सर इसमें सर ग्रेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा था, उसका मतलब भी पता नहीं चल रहा था वो जेरेड है क्या है। अच्छा, हाँ जीरेड था, पूछना चाहिए था हाँ, ग्रेड लिखा हुआ है इसमें, सही बात है। वो जीरेड था एक्चुअली। लेकिन फिर इसको ऑप्शन देख के तो पता लग रहा है ना, सिग्मा और पाई स्टार, ये तो क्लास में कराया था, जीरेड और अनजीरेड ये कराया हुआ, ये याद आ गया कि नहीं। ये सर कराया था आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही, पहले पहले। हाँ। और ये LICL NaCl इसको छोड़ दो अभी, ये मैं करवा दूंगा जब मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा ना, तब करवाता मैं इसको। 19th क्वेश्चन ऑर्गेनिक वाले बच्चों को करा रखा है, ये तेरे को ध्यान था क्या गर्व। 19th क्वेश्चन, सर ध्यान तो था पर आंसर याद नहीं था इसका। ये कराया हुआ मैंने क्लास में। और लास्ट यस सर। 20th भी होता है। अच्छा, 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इसके में से हो नहीं सकते थे अगर जिसे ढंग से पढ़ा हुआ, तो 12 13 क्वेश्चन। यस सर। दिमाग कुछ पूछना है क्या, इतने हो जाते गर्व, यस थोड़ा सा सर। किया सर होता ना आपने एक बार। सिक्स वाले का आंसर क्या बताया था? अच्छा, आपने सिक्स वाले का क्या आंसर बताया था? मूव रिवर्स टू रीच इक्विलिब्रियम। अच्छा, मैंने यही मार्क करा हुआ था, लेकिन आपने जब वहाँ पे बोला था तो तब आपने मूव फॉरवर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम लिखा था, तो मेरे को उसमें -1 दिया है फिर। अच्छा नहीं, मेरे मूव को रिवर्स भी। टू, मैंने क्लास में क्या ए आंसर बोला इसका। यस सर, आपने यही यस बोला सर। था। अच्छा नहीं, ये मूव रिवर्स आएगा, मैंने ए तो मेरे को लग रहा है मैंने बी बोला, 2 बोला इसका आंसर। नहीं सर, सर टू आपने ही सर बोला यही था। बोला था। नहीं अच्छा, गर्व, पीछे हाँ बोला तो होगा ये सर, यहाँ पे आपने। सर आपने आगे ए बोला तो पीछे बी बोला होगा, वो घर पीछे बैठा हुआ था। अच्छा पता नहीं, मैंने तो 2 मेरे को याद आ रहा है, मैंने 2 ही बोला था इसका आंसर उस समय। सर चलो इसमें, कुछ नहीं लेकिन था। मैंने टू ही मार्क। हाँ यस सर। अच्छा 2 सर तो और जो तेरे 11th क्वेश्चन है तेरे सर, वो मैंने घर आके देखा सर, उसमें मेरे को वो मार्क्स नहीं दिए होते, मेरे को 11th वाला मैं घर आके चेक करा था। अच्छा कुछ नहीं था, तो तेरे अभी यानी 2 क्वेश्चन तेरे सही हो जाएंगे और हाँ सर, तो 9 +5 और फिर +4 हो जाएगा। प्लस यस सर। 4 यानी 9 तेरे बजाय 23 हो जाएंगे तेरे। यस सर। अच्छा मैं करवा दूंगा लिस्ट में भी। चलो लेकिन ये तुम लोग पेपर जरूर सॉल्व करके रख लेना। और नेक्स्ट टाइम मैंने तो यस बोला है सर। ऑर्गेनिक का एग्जाम होगा, नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनिक का एग्जाम होगा, करके रख लेना काम तो। और किसी को सर पूछना कुछ। ऑर्गेनिक में वही आएगा ना, GOC आइसोमेरिज्म कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस, हाँ। ओके सर। हाँ, उसमें भी दिमाग में रखना कि क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे तुमसे, क्योंकि मैंने भी वो कराया नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन बस जितना होता है उतना ट्राई करना। ओके सर। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। पढ़ के रखना, कल क्लास होगी तुम्हारी, सही ना। ओके